दोस्तों नमस्ते। चार धाम की यात्रा के बाद फिर से एक बार ताजा आपके सामने प्रस्तुत हूं, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों में आपने पुराने रिकॉर्ड किए गए वीडियो देखे हैं, और जब वीडियो रिकॉर्ड करके रखता हूं तो क्या स्थिति होती है यह आपने हिंदी के वीडियो को देख लिया है। मतलब अब रिकॉर्ड करके रखना नहीं है, यह मैं समझ गया हूं। चलिए आज हम जरा कुछ नए विषय पर बात करते हैं। दरअसल हुआ ऐसे कि एक स्कूल में एक क्लास, और उस क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे। परीक्षा की तिथि आई, परीक्षा हो गई, और उसमें बच्चों को मार्क बाद में घोषित किए गए, परिणाम घोषित किए गए। उस परिणाम में यह हुआ कि बस 2 स्टूडेंट अच्छे मार्कों से पास हुए, मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं, बोर्ड में उन्होंने टॉप कर लिया, और बाकी 4-5 फेल ही हो गए। अब फेल वालों को एक सवाल मन में आने लगा कि हम तो फेल हुए हैं, लेकिन 2-3 कैसे अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं, इतने अच्छे कि उनके अच्छे मार्कों में हम सब पास हो जाए इतने। और सब मिलकर चले गए क्लास टीचर के पास और कहने लगे कि ऐसे कैसे किया, आपने गलत मूल्यांकन किया है, ठीक कर दीजिए। क्लास टीचर बोले, भैया मैं क्लास टीचर जरूर हूं, लेकिन हर एक पेपर में मार्क देने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो टीचर के ऊपर है, जो वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। तो फिर ये कहने लगे कि ऐसे कैसे चलेगा, आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब हेडमास्टर के पास चले गए, हेडमास्टर ने बता दिया ऐसे नहीं होता है, लेकिन बच्चे समझे तब ना। जैसे इधर स्कूल में होता है ना, वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में ही बचकाना हरकतें होने लगी है। बचकाना हरकतें क्या है? 2024 के महाराष्ट्र के चुनाव में शिवसेना, मतलब असली शिवसेना, खुद्दार वाली शिवसेना, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, वह भी असली राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो संताप कांग्रेस वाली नहीं जो संगमा, तारिक अनवर और पवार ने मिलकर बनाई थी विदेशियों का विरोध करने के लिए और फिर विदेशियों के पास जाकर बैठे, वो वाली नहीं, अजित पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इन सबको इतने अच्छे मार्क मिले, बीजेपी तो मेरिट में आ गई और ये डिस्टिंक्शन में पास हो गए, अच्छे मार्क मिले और इन्होंने सरकार बना ली। अब बेचारे बचे 10-20 ऐसी स्थिति में रह गए। शरद पवार तो 2 आंकड़े पार नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में इन तीनों को लगने लगा, एक तो बेचारा 0 मार्क पर हुआ था, राज ठाकरे, पेपर ही दिया नहीं, पेपर ही देता नहीं, कहते मार्क मिलने चाहिए। कोई भी चुनाव आता है तो राज ठाकरे बोलते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। राजनीति में आए हो भाई, चुनाव तो लड़ना पड़ता है। स्कूल में एडमिशन लिया है भाई, पढ़ना पड़ता है, पेपर तो देना पड़ता है। ये बिना पेपर देने के कारण ये 0 पर हो गए, रह गए। 0 भी नहीं मिला इनको, क्योंकि पेपर दिए तो 0 मिलता है ना, पेपर चेक ही नहीं हुआ तो क्या मिलेगा। ये हर एक को, किसी को समर्थन, किसी को समर्थन देते घूमते रहते। तो ये पेपर न देने वाले और फेल होने वाले राजनीतिक दल अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अपने पराजय को, अपनी हार को कुछ अच्छा मुलामा देकर हम हारे नहीं हैं, हराया गया है दिखाने का प्रयास करने लगे और चले गए स्टेट इलेक्शन के ऑफिस में। मांगा तो क्या मांगा कि वोटर लिस्ट को ही ठीक किया जाए, वोटर लिस्ट को ही ठीक किया जाए। अरे भाई, वोटर लिस्ट ठीक करने का काम राज्य के चुनाव आयोग का नहीं होता है, केंद्र के चुनाव आयोग का होता है। चले गए उसकी कंप्लेंट करने यहां पर। चलो यहां तक की बात ठीक थी। मुझे आशंका यह है कि महाराष्ट्र के ये चारों दल, यूबीटी शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी, कांग्रेस और पेपर न देने वाली मनसे, इन चारों पार्टी को चुनाव से डर लगने लगा है। और मैं ये अपने तर्क के आधार पर कह रहा हूं, डर तीनों को लगने लगा है, उद्धव, कांग्रेस और शरद पवार को, चुनाव से।
क्योंकि चुनाव में कड़ी हार का सामना करना पड़ता है। ऐसी हार की इन्होंने जिंदगी में ना देखी हो, ऐसी हार का सामना करना पड़ रहा है। तो इस डर को और बढ़ाने के लिए भेज दिया गया है राज ठाकरे को। राज ठाकरे तो हमेशा अच्छी वाली बात करते ही नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, अब हारने वाला है, ये ऐसे ही है, ये बहुत बुरी तरह से करते हैं, यह बताकर तीनों पार्टियों का मनोबल खत्म कर रहे हैं राज ठाकरे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा, राज ठाकरे ही ज्यादा बोले और ऐसी बातें बोले कि वह उनके लिए ही समस्या हो जाए महाविकास आघाड़ी के लिए। मैं विस्तार से यह बात कह रहा हूं मराठी में, लेकिन राज ठाकरे इनका डर बढ़ा रहे हैं और यह बता रहे हैं कि जब तक वोटर लिस्ट ठीक नहीं होती तब तक चुनाव ही ना लो। चुनाव से डर लगने लगा है साहब, कहीं किसी भी तरीके से महाराष्ट्र के स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव और आगे निकल जाए, चुनाव ही ना हो, ऐसे विवाद उत्पन्न करो कि चुनाव ही ना हो। यही बात राज ठाकरे शायद चाहते हैं, क्योंकि राज ठाकरे का क्या है भाई, न हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होता है। पहले भी ना चुनाव लड़े, अब भी ना लड़ेंगे, ना लड़ना है ना जीतना है, करना क्या है राज ठाकरे को। कभी लड़े हैं चुनाव राज ठाकरे ने, जीते हैं कभी? पहले 1-13 वाली बात छोड़ दीजिए, वह नसीब था उनका 13 विधायक चुनकर आए। अब ये राज ठाकरे इन तीनों पार्टियों का मनोबल इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि वोटर लिस्ट यही रही तो हम चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे, नहीं तो चुनाव आगे ढकेल दो। आगे ढकेल दो का मतलब है चुनाव अगर दूर हो जाए और खींचे जाए, पीछे आगे खींचे जाए, तो क्या होगा, लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जीतने हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या जीत और क्या हार जब खेल ही ना हो। तो बिना खेल खेले राज ठाकरे जैसे जननेता बन गए हैं। हमारे एक दोस्त है प्रकाश महाजन, वो उनको हिंदू जननायक कहते थे। अब जननायक किसे कहा जाता है? जननायक उसे कहा जाता है जो जन का नायक हो, एक ही जन और एक ही जन का नायक राज ठाकरे। मतलब घर में किसी लड़के को ना, हमारे एक दोस्त थे बीड़ में, जिन्हें बहुत ही, जैसे ट्रम्प को है ना नोबेल प्राइज लेने की इच्छा रहती थी, वैसे उन्हें भारत रत्न मिले ऐसा लगता था उनके काम के लिए। अब भारत रत्न तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का नाम ही भारत रत्न रख दिया। मतलब अगर मैंने अपने बेटे का नाम भारत रत्न रख दिया तो मुझे भारत रत्न सुशील कुलकर्णी उस बेटे को बोला जाएगा, तो हो गया ना मैं भारत रत्न। वैसे उन्होंने अपने बेटे का नाम ही रख दिया था। वैसे ही है, अपने ही घर के किसी का हिंदू नाम रख देंगे और हिंदू जननायक बन जाएंगे, एक हिंदू जन और उसके ये नायक। राज ठाकरे डरा धमका कर इस चुनाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि चुनाव नहीं हुए, चुनाव से ही डरते हैं ये साहब, ये तीनों पार्टियां। और राज ठाकरे इसी डर का फायदा उठाकर महाराष्ट्र के स्थानिक इकाइयों के चुनाव को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये बात होने वाली है तो बेचारे कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार का क्या होगा? शरद पवार के हाथ में क्या है? अब क्या बचा है उनके हाथ में? वो कहावत है ना, नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, उस तरह की स्थिति है ये। शरद पवार अब न पुणे जीत पाएंगे, न शरद पवार मुंबई में अपना करिश्मा दिखा पाएंगे, न शरद पवार का करिश्मा नासिक में दिखने वाला है। बचा क्या? बेचारे उद्धव की जिंदगी ऐसे तैसे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे चल रही थी, वह भी उनके हाथ में नहीं आएगी। भले ही वो किसी के हाथ में नहीं जाएगी, लेकिन वो सरकार के हाथ में रहेगी, मुख्यमंत्री के हाथ में रहेगी। उद्धव के हाथ में क्या रहेगा? कुछ भी तो नहीं। इसीलिए राज ठाकरे अपने अज्ञान को प्रदर्शित करते हुए इनका डर बढ़ा रहे हैं, और डर ऐसा बढ़ा रहे हैं कि चुनाव ही ना हो। राज ठाकरे का इसमें क्या जाएगा? कुछ भी तो नहीं जाएगा। लेकिन इस खेल को कोई समझ नहीं पा रहा है, इस खेल को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं, राज ठाकरे साथ जा रहे हैं या साथ भेजे जा रहे हैं, जरा इसको ठीक से
समझ लीजिएगा। नमस्ते।